हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी स्टेशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 11 एरिया ऑफ पॉलीगन्स, उसकी एक्सरसाइज 11.2। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने। ये जो हमें शेप दिया है इसका हमें एरिया बताना है। मेन पर्पस यही है कि एक पॉलीगन है, इनका एरिया बताना है। क्वेश्चन में बोला गया है पॉलीगन ABCD एंड EFGH, ये दो ट्रेपेजियम है। एक ABCD एक ट्रेपेजियम है, EFGH एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनका एरिया बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे दो क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, ये भी ऐसे ही सॉल्व होगा। इस शेप में देखते हैं हमारे पास कितने रीजन है। इस शेप में जो हमारे पास 3 रीजन है। ठीक है, तो उन रीजंस के बारे में हम लिख लेंगे कि कौन कौन से रीजन है। रीजन 1, देखिए अगर आप शेप को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जो पहला वाला HGFE या फिर EFGH, कुछ भी बोल लो आप, EFGH है, ये एक ट्रेपेजियम है। रीजन टू एक रेक्टेंगल है। ठीक है, रीजन 2 क्या है, एक रेक्टेंगल है। क्या रेक्टेंगल है, EFDC या फिर CDEF बोलो, CDEF। एंड रीजन 3 जो है वो भी एक ट्रेपेजियम है। हमें क्या करना है, लास्ट क्वेश्चन के जैसे तीनों का एरिया निकालना है और उसके बाद हमें इसका कर देना है सम। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे, इनका एरिया निकालेंगे। रीजन 1 हम क्वेश्चन में देखेंगे। रीजन 1 क्या है, EFGH जो है वो ट्रेपेजियम है। देखिए EFGH का ट्रेपेजियम का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 A+B। A+B क्या है, पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो देखिए क्वेश्चन में पैरेलल साइड हमें दी है 10 एंड 5, बट हमें हाइट चाहिए। हाइट क्या होगी, या तो हम इसकी वैल्यू निकाल दें या इसकी वैल्यू निकाल दें, बट क्वेश्चन में देखो नहीं दिया हाइट हमें। तो हम क्या करेंगे, ये पूरे की वैल्यू दी है हमें 40। अगर हमें निकालना है G और E, तो वो हम कैसे निकालेंगे। देखो G और E हम ऐसे निकालेंगे, GB की वैल्यू दी हमें, GB इज इक्वल टू, ये क्या है GE प्लस ये क्या है EC। इसे 3 पार्ट में डिवाइड है ना ये, तो हम उसे 3 पार्ट के लिख लेंगे, CB। ठीक है, तो GB क्या है हमारे पास 40 और GE क्या है, GE की वैल्यू हमें निकालनी है, और EC क्या है 28 प्लस CB। ठीक है, 40 में से 28 हम माइनस कर देंगे इधर ले जाके। अगर हमारा 40 में से 28 चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचे, 12 आया। अब हम क्या करेंगे, GE प्लस CB की ये वैल्यू है 12 है, तो हम 12 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6। तो ये वैल्यू 6 आ गई और ये वैल्यू 6 आ गई। अगर आप 28 6 और 6 का ऐड करेंगे तो 40 आएगा। मतलब हमें 40 को ब्रेक डाउन करना था जिससे कि हमारी ये GE की वैल्यू आ जाए। तो हमने इस टाइप से ये GE निकाल दिया 6 सेंटीमीटर, जो कि हाइट है। अब हम सिंपल फॉर्मूले में पुट करेंगे। देखिए 1/2 पैरेलल साइड क्या है, GH और EF प्लस GH, और हाइट क्या है हमारे पास GE। सारी वैल्यू पुट करेंगे, 1/2 5 प्लस 10 इंटू 6 सेंटीमीटर। देखिए चला जाएगा 3 टाइम, और अंदर क्या है 10 और 5 15 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने यहाँ क्या किया, फर्स्ट ट्रेपेजियम की वैल्यू निकाली। रीजन देखते हैं, रीजन सेकंड, एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्या है CDEF, तो हमें रेक्टेंगल का पता होना चाहिए। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बेस क्या है CD और हाइट क्या है EC। आप चाहें कुछ भी ले सकते हैं, अपोजिट वाला भी ले सकते हैं, EC। ठीक है, अब CD क्या है 5 सेंटीमीटर, EC क्या है 28, 5 इंटू 28। हम इनका करेंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने ट्राइंगल का भी निकाल दिया। अब हम करते हैं रीजन 3। रीजन थ्री क्या है, एक ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या है ABCD, तो हम ABCD का निकालेंगे 1/2 A+B इंटू हाइट, तो ये है 1/2। अब पैरेलल साइड्स देख लेते हैं। देखिए पैरेलल साइड क्या है AB और CD, और हाइट क्या आ जाएगी 6, तो हो जाएगा AB प्लस CD, और हाइट क्या है, देखिए हाइट क्या है, हाइट है ये वाले, ये CB।
तो हम यहाँ पे लिख देंगे CB। ओके, तो ये भी सेम ही आ जाएगा रीजन 1 के जैसा, क्योंकि वैल्यू बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो AB की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 + 10 × 6, बिल्कुल सेम है फर्स्ट रीजन के जैसे। ये आ जाएगा 3, तो 15 सेंटीमीटर × 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ पॉलीगन निकालने के लिए तीनों जो रीजन है हमारे, तीनों जो शेप हैं उनका हम कर देंगे सम। देखिए थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हैं हम और अभी तक सेम ही ट्रिक फॉलो हो रही है। तो रीजन 1 प्लस रीजन 2 आपको पूरा लिखना है, एरिया ऑफ रीजन 1, एरिया ऑफ रीजन 2 एंड एरिया ऑफ रीजन 3। रीजन 3, ठीक है। तो रीजन 1 क्या आया था हमारे पास निकल के 45, 140 एंड 452, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 140 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इन तीनों का कर देंगे सम तो हमारा आंसर आ जाएगा 230 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में भी सेम सेकंड क्वेश्चन के जैसे किया। हमारे पास 3 रीजन थे, एक था ये, एक था ये ट्राइंगल एंड एक था ये ट्रेपेजियम। तीनों का हमने निकाला एरिया, अलग अलग निकाला है यहाँ पे, और इन तीनों को कर दिया है सम। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।